तथाकथित न्याय यात्रा शुरू हुई, इन्होंने कहा लुक एट द क्राउड, और वो एरिया देखिए कौन थे, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज के आसपास का इलाका असम में, और मालदा पश्चिम बंगाल, जहां सबसे ज्यादा घुसपैठियों की संख्या है, वहीं पे सबसे ज्यादा इनकी भीड़ दिखाई पड़ रही थी। इससे साफ समझ में आ जाता है कि कौन किसके साथ मिलकर वो कर रहा है। और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान वालों को बिरयानी खिलाई और ये खिलाई वो खिलाई। अरे भैया, वो कहानी बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद उनको कितनी धूल चटाई और पटक पटक के धूल चटाई, वो ये भूल गए। और अब तो क्या है, अब तो सुनिए, ये फवाद चौधरी, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री, कहते हैं जवाहरलाल नेहरू वाज अ ग्रेट सोशलिस्ट। राहुल साहब, और वो क्या वर्ड बोल रहा है, पाकिस्तान का पूर्व मंत्री, वो कह रहा है बीजेपी जानी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेना। क्यों नहीं कांग्रेस ने बोला कि मिस्टर फवाद चौधरी माइंड योर बिजनेस, आप कौन होते हैं हमारे में बोलने वाले, ये पाकिस्तान वाले मिठाई तो इनको खिलाइए। जब से हमारी सरकार आई है, हमने हालात क्या किया है। पिछले 10 साल भारत के इतिहास के इकलौते 10 साल हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया, कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। और उसके बाद हालात क्या हैं कि पीओके में खुद नारे लग रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ होना चाहिए। उसके बाद हमने हालात वो किए बगैर बात किए हुए कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उस समय के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आए और उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। अरे पैर कांपने की बात तो सन 71 में नहीं हुई, हमने वो करके दिखाया। और आज स्थिति यह है, आज स्थिति यह है, सबसे बड़ी बात हमने अंत क्या कर दिखाई, मैं यहां के लोगों को बताना चाहता हूं। अरे हम बचपन में बहुत सुनते थे कि राम मंदिर बनेगा तो मिडिल ईस्ट पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर बन रहा है और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भारत यूरोप यूएई कॉरिडोर भी बन रहा है। आज राम मंदिर भी बन रहा है और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन भारत में रुकते हैं व्यापार पे बात करने के लिए। ठीक है। और राम मंदिर भी बन रहा है और अबू धाबी में मंदिर भी बन रहा है। और पाकिस्तान का हमने हालात जानते क्या किया कि उसका सबसे खासम खास यूनाइटेड अरब अमीरात, हम सफर, हम निवाला, हम प्याला, हम राज, जिसके लिए वो चाहता था कि ये समर्थन देगा धारा 370 पे, उसने मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद दे दिया। सऊदी अरब ने उसका साथ नहीं दिया। आज हमने पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो गत करके रखती है कि वो कह रहा होगा इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ। तो जी हम प्याला हम निवाला की बात कर रहे थे। काश इसी तकरीर से, काश इसी जज्बे से चीन का नाम आपके प्रधानमंत्री ले पाते। असलियत यह है कि 20 जाबाजों की गलवान में शहादत हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है। 20 कोर कमांडर लेवल की बातों के बाद, वार्ताओं के बाद हम 2020 की यथावत स्थिति नहीं बना पाए। हम चीन से $200 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं, लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं टिकटॉक बैन करके। अरे असलियत यह है कि चीन आपके घर में घुसा हुआ है। सारा का सारा लद्दाख सड़कों पर है, वहां पर लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। आप वहां जाने की भी जरूरत नहीं समझते हैं। कश्मीर की बात करते हैं, चुनाव नहीं लड़ पा रहे वहां पर, 3-3 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतार पाए। अरे इतना बढ़िया था तो कश्मीर में चुनाव लड़के दिखाते ना, काहे भाग गए। असलियत यह है कि पाकिस्तान की चर्चा होनी चाहिए जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इंदिरा गांधी ने सेना के शौर्य और पराक्रम के बल पर। सारा विश्व एक तरफ था, आंख में आंख डाल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया। आपकी तरह कोई घुसा हुआ नहीं है कहकर चुप नहीं बैठी। चीन को सबक सिखाइए, मैं आज कहती हूं पूरा विपक्ष आपके साथ है। चीन का नाम नहीं लेते हैं भाई। अरे वहां अरुणाचल में आपका सांसद कह रहा है अरुणाचल में गांव बसा रहे हैं। नेपाल ने अपने करेंसी नोट पर हमारी जगह लगा दी, हम चुप रहे। बांग्लादेश कॉक्स बाजार में सबमरीन बनाने की परमिशन दे रहा है, हम चुप बैठ रहे। असलियत यह है ब्रिक्स के नए सदस्य हमारी यूएनएससी को रोक रहे हैं, हम चुप बैठे हुए। किस तरह की बातें आप लोग करते हैं। असलियत यह है कि लच्छेदार बातें करना एक चीज है। हमारा विदेश मंत्री पॉडकास्ट में, जिस पॉडकास्ट में साहब भी जाते हैं, कहता है हम छोटी इकोनॉमी है, चीन बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे कैसे लड़ेंगे। आप सेना के शौर्य और पराक्रम पे आपको भरोसा नहीं है, आप सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। 2020 की यथावत स्थिति ना बनना, बार बार चीन कहता है, आपका प्रधानमंत्री भी तो कहता है कोई घुसा हुआ नहीं है। चीन का नाम क्यों नहीं लेते हैं। और पाकिस्तान की बात कृपया करके वो लोग ना करें, नाम ले लूं, अनुमति हो तो। कृपया करके वो लोग ना लें कि पाकिस्तान का नाम, जो असलियत में पाकिस्तान जाकर जिन्ना की मजार पर मत्था टेकते हैं। ये काम मत कीजिए। चलिए वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है। सुधांशु जी जल्दी से एक कमेंट आप। देखिए अब मैं अपेक्षा करूंगा जैसे मैंने शांति से सुना है, अब जैसा मैंने शांति सुना वैसे सुनेंगे। देखिए इनको क्या भरोसा है, गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए,
गोली नहीं चली हैंड टू हैंड फाइट में। और चाइना ने अपने एक भी मारे गए सैनिक तो छोड़िए, घायल सैनिक की भी लिस्ट नहीं जारी की। आपको यह आंकड़ा यकीन का लगता है कि 20 लोग हाथ की फाइट में मारे जाएं, उधर से एक भी मारा ना जाए, एक घायल भी ना हो? उस चीन के आंकड़े पे इनको भरोसा है। सोचिए ये देश की सेना के साथ क्या बर्ताव करना चाहते हैं, और राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे सैनिकों को पीट रहे थे। चीन के आंकड़े पे भरोसा नहीं है, अपनी सेना के आंकड़े पे भरोसा है। आप देखिए, आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। हमने तो बिल्कुल कहा हमारे 20 सैनिक थे, उनका पूरे सम्मान के साथ उनके गांव तक ले जाके अंतिम संस्कार कराया गया। मगर ये चीन के बारे में कहते हैं, आज जाके जरा चीन की हालत देख लीजिए। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी एवरग्रांड बैंकक्रप्ट हो चुकी है। चीन की 18 रियल एस्टेट कंपनियां डिफॉल्टर हो चुकी हैं। चीन में पिछले क्वार्टर में 2 क्वार्टर पहले डिफ्लेशन था। अगर आप देखें इस समय चीन से ज्यादा रेमिटेंस पिछले क्वार्टर में भारत के स्टॉक एक्सचेंज में आया है। जो फॉरेन रेमिटेंस आया $111 बिलियन का एनआरआईज के द्वारा भारत में चीन से ज्यादा आया है। और सुनिए, अब पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन की आईफोन की फैक्ट्री चीन के बाहर दुनिया में कहीं बनी है तो भारत में आके बनी है। उससे चीन को कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। अब मैं बताना चाहता हूं, जो इन्होंने बड़े गर्व से कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े इंदिरा जी ने किए थे, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं पूरी दुनिया खिलाफ नहीं थी। सोवियत रूस हमारे साथ खड़ा था, आधा दर्जन बार वीटो करके खड़ा था। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर इतना शौर्य था तो 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने छोड़े बांग्लादेश में। पीओके क्यों नहीं सॉल्व कराया, वो छोड़िए। 54 हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर जो पाकिस्तान में थे, यानी वेस्ट पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में, वो क्यों नहीं छोड़े गए? और मैं दर्शकों से कहता हूं, जरा एक फूड फॉर थॉट देता हूं, इसलिए छोड़िए। थोड़ा सा कम है, किसने बनवाया उसके लिए बहुत सी पुरानी आर्काइव्स हैं। दिस इज अ रॉन्ग डिबेट, यू हैव टू गिव मी अ वर्ड। आप उनसे खत्म लास्ट कमेंट फिर। अरे भाई, आप कितना बोल चुकी हैं? सबसे ज्यादा सुप्रिया जी, मुझे वाइंड अप करना है। असलियत अरे ये भाई, है मेरी कि पूरी चीन बात के होने साथ दीजिए। क्या तरीका है? सुधांशु जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है। जी जी, चीन जल्दी के से। साथ $200 बिलियन का धंधा आप करते हैं। चीन को पैसा आप दे रहे हैं, अपनी सेना को वहां पर वो एग्रीमेंट सूट आप करता है। करते हैं। असलियत यह है कि चीन का नाम प्रधानमंत्री नहीं लेते हैं। महाबलीपुरम में शहनाई जरूर सुनी, साबरमती में झूले की पींग जरूर लड़ाई, लेकिन चीन का नाम नहीं लेते। अरे आपके प्रधानमंत्री इस देश के मणिपुर में जो साल भर से जल रहा है वहां जाने की हिम्मत नहीं करते, चीन का नाम क्या लेंगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सुधांशु जी, भाई, ये तरीका ठीक है। मैं एक लाइन को जवाब देना जी, चाहूंगा। एक लाइन बोलता हूं, सुनिए। मणिपुर नहीं जाएगा, मणिपुर जब जाइएगा नहीं, आप लास्ट वर्ड उनको दीजिएगा तो फिर मुझे फिर ब्रेक लेना पड़ेगा। मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। जी, स्टार्टेड विद हिम, यू हैव टू एंड विद हिम। आपने जी, अगर वो बोलेंगे फिर मैं भी बोलूंगी। क्यों बच्चों से लड़ने लगती है? सुधांशु जी 10 सेकंड अगर कमेंट कर लेंगे। अरे लड़की वो लड़ सकती चलिए, है, 10 प्रियंका गांधी नहीं सेकंड लड़ पाएगी। सुधांशु जी, 10 सेकंड सुप्रिया जी। इस देश का प्रधानमंत्री मणिपुर कब अरे जाएगा? सुनिए, मैं एक बता रहा साल हूं। से मणिपुर जल रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री के अंदर मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं है। जल्दी से, मणिपुर जल्दी जाने से, की 10 हिम्मत सेकंड नहीं है। सुधांशु जी। मणिपुर कब जाएंगे? दोनों बात का डेट और जवाब टाइम देता हूं। बताइए। अरे अरे सुनिए। प्रधानमंत्री डिबेट से भाग रहे हैं, मणिपुर जाने की हिम्मत बोलने तो नहीं है। दीजिए सुप्रिया ये जी उनको। असलियत है। जी, वो बोलेंगे फिर मैं भी आपने बहुत सवाल लड़ती पूछा है है, जवाब। भाई। अरे भाई, जवाब नहीं लेंगी आप। वो बोलेंगे बोलेंगे। फिर ये मैं तो भी बोलूंगी। कमाल की बात हो गई आप भाई। डिबेट कर रहे हैं ना, आपने आपने डिबेट शुरू उन्हीं से किया। सवाल पूछा ना। आपने डिबेट उनसे शुरू किया। सुनिए खत्म भाई, करिएगा। इंडी गठबंधन की हालत है कि असलियत एक में है इस वो देश का लड़की प्रधानमंत्री है मणिपुर स्वाति नहीं जा मालीवाल, सकता वो है। पिट सकती है। मणिपुर नहीं जा सकते प्रियंका हैं। गांधी लड़की मणिपुर है, क्यों नहीं वो जाते लड़ नहीं हैं? सकती, ये लड़ सकती। मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? चलिए, मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर चलिए, इस कब बहस जाएंगे? का अंत नहीं हो इसका सकता। जवाब और दीजिए। मैंने इसीलिए मणिपुर पहले कब ही ये कहा था जाएंगे? कि बहुत